हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। और आज से हम चालू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो आइडेंटिटीज़ थी, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज शुरू होगी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, ये वही क्वेश्चन है जो मैं एग्जाम्पल में भी आपको बता चुकी हूँ। क्या होता है कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं बिना ट्राइंगल ड्रॉ किए, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह। तो कैसे करना है, उसके 2 क्वेश्चन आज हम करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें रिप्रेजेंट करना है कॉट ए की फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले हमें उसका रेसिप्रोकल लिखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हमें क्योंकि कॉट पता है, तो सबसे पहले जो हमें पता चलेगा वो है टैन ए। टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो जो हमारा पहला आंसर है, जो उन्होंने हमसे टैन ए पूछा था, उसका आंसर हमें मिल गया है। उसका आंसर है टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। अब इसके बाद हम कॉट को के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं वो है जिसके साथ उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब टैन के बाद जो हमें इजीली पता चल रहा है वो है कॉसेक ए। क्या करेंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा। तो ये हो गया कॉसेक ए की वैल्यू। पर कॉसेक ए तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है साइन ए। तो साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं कॉसेक ए की जगह साइन ए लिख रही हूँ तो मुझे इस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और इस तरह हमारे पास आंसर आ गया किसका, साइन ए का। साइन ए की क्या वैल्यू हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है हमारा दूसरा आंसर। किसका आंसर, साइन ए का। अब हम आते हैं सेक ए। तो सेक ए निकालने के लिए हम वापस से इसको काम में लेने वाले हैं। ये जो हमारे पास था टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, इसमें ये जो टैन ए है इसको मैंने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। अब क्या होगा कि जो साइन ए है इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया और ये जो 1 अपॉन कॉस ए है इसकी जगह मैंने ले लिया सेक ए। हमें पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मैंने यहाँ रेसिप्रोकल सेक ए ले लिया। तो अब ये है 1 अपॉन कॉट ए। अब क्या होगा कि जो साइन ए की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी थी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इससे हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, सेक ए इज इक्वल्स टू, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये उधर जाके न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया और डिनोमिनेटर में जो 1 अपॉन कॉट ए था इसका कॉट ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया सेक ए का आंसर। तो इस तरह हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों कैलकुलेट कर लिए। और जो 2 और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो भी हम इससे निकाल सकते थे। एक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉसेक ए और एक बचा है कॉट। इसके अलावा जो हमारे पास बचता है कौन सा है, साइन हो गया हमारे पास, कॉस हो गया। तो ये जो सेक ए है इसका रेसिप्रोकल कर देते तो हमारे पास कॉस ए भी आ जाता। तो इस तरह से हमने ये 3 निकाले। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें 5 ही कैलकुलेट करने हैं। तो किस तरह करेंगे, वही बात, सबसे पहले सेक ए से जो निकलेगा वो है उसका रेसिप्रोकल यानी कॉस ए, जो कि होता है 1 अपॉन सेक ए। दूसरा जो निकलता है ये हो गया हमारा आंसर 1। उसके बाद जो दूसरा निकलेगा वो है जिसकी सेक के साथ स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो सेक के साथ स्क्वायर आइडेंटिटी 10 की होती है। तो जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा निकलेगा वो है टैन ए। कैसे निकलेगा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो ये जो 1 है इसको मैं उधर ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया तो टैन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पहला हो गया कॉस ए, दूसरा हो गया हमारा टैन ए और तीसरा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है जो कि होता है कॉट ए। तो हमने इधर रेसिप्रोकल किया तो हम इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया कॉट। तो अब हमारे पास कॉस है, टैन है और कॉट है।
और अब जो हमें निकालने हैं वो है हमारे साइन और कॉसेक। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये जो tan a है इसको मैं एक बार फिर से ले लेती हूँ। क्या लिखा मैंने, tan a इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और tan a को मैंने लिखा साइन a अपॉन कॉस a इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर मुझे साइन a कैलकुलेट करना है तो ये कॉस मैंने ले जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस a इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और आपको पता है कॉस a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू मैंने इसमें रिप्लेस की, यानी कि 1 अपॉन सेक a मैंने इसमें रिप्लेस किया। तो ये बन गया इस तरह से अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ गया साइन का। अब हम आते हैं कॉसेक पे, वो इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक a इज इक्वल्स टू सेक a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये है हमारा फिफ्थ आंसर और लास्ट आंसर। तो इस तरह अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमारे पास हर क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, एक सेलेक्ट करना है, लेकिन साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी एक तरीके से हमें सॉल्व करके बताना है। तो पहला पार्ट जो है काफ़ी सिंपल है। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, 1, 9, 8 या 0। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों में 9 नज़र आ रहा है, मैंने 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो कि एक आइडेंटिटी है और जिसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए इसकी जगह 1 आया और हमारा आंसर हो गया 9। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल था। सेकेंड पार्ट में आते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है। कैसे करना है, टेन सेक कॉट और कॉसेक सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस tan a की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, इसी तरह 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें एलसीएम हो गया कॉस थीटा, और अगर हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया है तो यहाँ 1 की जगह कॉस थीटा आएगा, फिर प्लस साइन थीटा और फिर प्लस 1। इसी तरह जब हमने इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया तो दोनों डिनोमिनेटर्स में साइन थीटा है, साइन थीटा 1 की जगह साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर -1। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ जो एल्जेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अप्लाई हो रही है। तो मैंने कैसे अप्लाई की, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर दैट इज 1, और नीचे ये हो गए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा हम इसे एक्सपैंड करते हैं, तो ये जब एक्सपैंड होगा तो इसमें आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में है -1, और नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा वो तो चल ही रहा है। तो अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। तो होगा क्या, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा से साइन, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और हमारे पास बचा रह गया 2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए हमारे पास जगह कम थी, हमने किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ कर ही लिया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करेंगे, इनको फिर वही साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे किया, सेक ए की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ए,
tan a की जगह मैंने लिखा sin a अपॉन cos a, और वो जो 1 माइनस साइन ए है उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। होगा क्या, जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये cos a एलसीएम बन गया, न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए है और साथ में एक ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए है, तो ये आइडेंटिटी बन गई फिर से एलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, और अच्छे से अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a को जब हम एक कॉस a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एक कॉस a। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर है ये डी ऑप्शन, तो लिखेंगे डी इज द आंसर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि डायरेक्टली आइडेंटिटी के फॉर्म में नजर आ रहा है। कैसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए दैट इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन इन्हें हमें चेंज करना है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो आपको पता है सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर ए, तो सेक ए न्यूमरेटर में था तो कॉस ए डिनोमिनेटर में, इसी तरह कॉसेक ए डिनोमिनेटर में है तो इसका जो रेसिप्रोकल है साइन स्क्वायर ए वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, और इसके ऊपर दोनों पे स्क्वायर लगा है तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर ए, यानी इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो गया डी इज द आंसर। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए हैं। इसमें हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सब मिक्स एंड मैच होकर के आ ही गई हैं। अब हमारे जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो स्टार्ट करने से पहले हमारा जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो करके बताऊंगी। तब तक कोशिश कीजिएगा कि आप खुद उसमें से कितने पार्ट सॉल्व कर पाते हैं, जिससे मैं जब समझाऊंगी तो आपको अपनी गलतियां पता चलती जाएंगी और क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।